Hello, my Marches. Welcome back to the official channel of Pahul Institute. Yes, teacher. So today we are going to start our exercise 9.1 of chapter Some Applications of Trigonometry. ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं, हमने अपने इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैनल पे पूरी कर ली है। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 की। मैं पहले ही बता रही हूँ, ये चैप्टर आपका वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी में से एक चैप्टर है। जितना मुश्किल हमें ट्रिग्नोमेट्री हमें लगी थी, मतलब जितनी मुश्किल हमें ट्रिग्नोमेट्री लगी थी उससे कहीं ज्यादा आसान हमें उसकी एप्लीकेशंस लगेंगी। ये वाला चैप्टर आपका बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। आपके इस चैप्टर से एमसीक्यूज आ सकते हैं, डेफिनेटली आएंगे, और वह एमसीक्यूज आपका एक 4 मार्कर क्वेश्चन भी डेफिनेटली आएगा। ये तो गांठ बांध के रख लो। इस चैप्टर में से आपका बोर्ड्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। एंड केस स्टडी की आने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। पिछले साल तो भाई आई है, क्या कहते हैं, सेट्स में ये आई है, इसकी केस स्टडीज भी आई है, इसके 4 मार्कर भी आए हैं एंड एमसीक्यू भी आए हैं। तो इन 3 चीजों में ये चैप्टर है ये चैप्टर बहुत इजी, बहुत प्यारा है, लेकिन उतना ही ज्यादा ये स्कोरिंग चैप्टर है। वो तो अच्छी बात है ना, जितना इजी चैप्टर है ये उतना ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। तो हमारे कम से कम 4 नंबर तो इसमें आराम से पक्के हो जाएंगे, और एक जो हमारी केस स्टडी होती है वो भी इससे आराम से पक्की हो जाएगी। ठीक है जी, तो देखते हैं अपना इस एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है जी अपने पास, अ सर्कस artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope is 30 degree. ठीक है जी, अब इस एक्सरसाइज में अभी तो हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज, इसलिए हमें यहाँ पे जो फिगर अपनी वो गिवन है। लेकिन जब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, जब जब का क्या, हम जब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे वहीं से ही हमें डायग्राम्स खुद बनानी होंगी। बिकॉज 4 मार्कर में भी कम से कम 1 मार्क तो डायग्राम का ही होता है। अगर आपने डायग्राम सही बना ली, डायग्राम सही बनाने सीख गए तो भाई मतलब क्वेश्चंस में कुछ होता ही नहीं है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ही डायग्राम्स बनानी है। और डायग्राम्स भी ऐसे नहीं है कि सिंपली बता दिया, उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, साइट ऑफ, ऐसे लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर अभी तक आपको इन चीजों का मतलब नहीं पता तो आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, वहां पर मैंने पूरी अच्छी से फुल फ्लेशली इन सभी टर्म्स का मतलब बताया। बिकॉज अगर जब आपको ये टर्म्स पता होंगी तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, और जब क्वेश्चन को समझ पाएंगे तभी आपकी अच्छी से डायग्राम बनेगी। ठीक है जी, तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं एक सर्कस आर्टिस्ट है, कहते हैं वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर रोप, ये रही उसकी रोप, ठीक है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। यहाँ पे ये पोल लगा है और यहाँ पे ये अच्छी तरीके से टाइट करके लगाई हुई है रोप। ठीक है, अब कहते हैं जब हम इसको लगाएंगे, ठीक है, तो ये जो रोप है वो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, रोप अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब कहते हैं हमें ये बताओ कि आखिर इस AB जो पोल है, इन्होंने नेमिंग कर दी AB, अब आखिर इस पोल की हाइट क्या है। ठीक है जी, निकालते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखो, अब ये डायग्राम हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, इसमें देखो हमारे पास गिवन क्या है। पहले तो ये चीज याद रखो, हम किसी बेस से परपेंडिकुलर लेते हैं। मेनली हम इस अपनी एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में हमेशा बेस यही लेंगे और परपेंडिकुलर यही लेंगे मेनली। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ पक्का, मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम हम जैसे अपने राइट एंगल को मानते हैं, ट्राइंगल को, वैसे ही लेंगे। लेकिन कभी कभी इन सम स्पेशल क्वेश्चंस हम उसे अलग अलग ले सकते हैं, जैसे हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में समझा। यहाँ पर तो हमें ज्यादा पता लग रहा है ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, एंड ये अपनी है हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, हमें क्या गिवन है, हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है। ठीक है, हमें निकालने को क्या कहा है, हमें निकालने को कहा है परपेंडिकुलर। हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमें परपेंडिकुलर निकालनी है। निमोनिक याद किया था हमने, एक बार वो लिखे, निमोनिक क्या था भाई अपना, निमोनिक था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये था भाई अपना निमोनिक। अगर इस निमोनिक से देखें तो हम जो अपना हाइट ऑफ पोल है वो P/H से निकाल सकते हैं जी, P/H से निकाल सकते हैं। P/H होता क्या है, साइन थीटा। इट मीन्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू P/H। ठीक है जी, अब P/H तो ठीक है, लेकिन थीटा नहीं पता हमें और हमें P नहीं पता, दो अननोन वैल्यूज कैसे निकालेंगे। बट ध्यान से देखो,
थीटा आपको गिवन है क्या, थीटा भाई 30 गिवन तो है आपको, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे डिग्री दी होगी वही आपका थीटा होगा। इट मीन्स साइन 30 डिग्री इक्वल होगा पी बाई एच के, ठीक है जी। पी वापिस से लिख लो, साइन 30 डिग्री पी बाई एच, पी क्या है अपना भाई, पी है ए बी, एच क्या है भाई, एच है अपना ए सी, ठीक है जी। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 इक्वल्स टू ए बी निकालना है, ए सी कितना 20, इस 20 को ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा 20/2 इक्वल्स टू ए बी। तो यहाँ से जो अपनी ए बी है उसकी लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो यही पे अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है खत्म, कुछ नहीं था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना था और आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन होता है खत्म, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहते हैं ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, एक स्टॉर्म की वजह से ट्री टूट गया, ठीक है, एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, ठीक है जी। एक पेड़ था वो टूट गया और टूट के उसने कितना डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 meter, find the height of the tree, ठीक है। पहले तो अच्छे से समझते हैं कि जी ये अपना ट्री है, कहते हैं ये अपना ट्री है, ठीक है। अब ये ट्री क्या हुआ, आंधी तूफान आई तो ये ट्री यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ से नीचे गिर गया, यहाँ से नीचे गिर गया। अब एक ये लाइन हो गई और ये पार्ट क्या है जो नीचे गिर गया, और उसके साथ हम क्या बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री। ऐसे हम बनाते हैं अपनी डायग्राम, ठीक है। तो हमारी डायग्राम क्या बनेगी, ये हो गया अपना ट्री, ट्री है अपना, ये इतना टूट गया, इतना तो है, ठीक है, बाकी ये इतना टूट गया, अच्छी सी लाइन बना देते हैं, ये रहा ट्री और ये टूट गया, ठीक है जी। अब इसके साथ हम क्या बनाएंगे, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, उन्होंने बताया कि ये एंगल ऑफ 30 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है जी। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। अब ये लोग क्या कहते हैं, कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब यहाँ, ये है ना ट्री यहाँ पे है, ये तो टूटा हुआ पार्ट है ना, है तो असल में ट्री यहाँ पे, ठीक है। फुट ऑफ द ट्री टू द क्या कहते हैं, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप यही टॉप हुआ ना ट्री का, देखो ये अपना ट्री है, उसका टॉप यही हुआ ना, यही तो टूट के गिरा है, यही तो टूट के गिरा ना, ऐसे हो गया ना, ये यही तो टूट के गिरा, तो टॉप ये हो गया। कहते हैं फुट ऑफ द ट्री से टॉप ऑफ द ट्री तक की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 8 मीटर, मतलब हमें जो बीसी है वो गिवन है 8 मीटर, ठीक है जी। क्या निकालना है, कहते हैं हाइट ऑफ द ट्री निकालो, ट्री की हाइट निकालनी है। सबसे पहले देखो गिवन क्या है, गिवन है बीसी, बीसी क्या है, बेस, हमें ना परपेंडिकुलर गिवन है ना हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमें बेस भी गिवन है और डिग्री भी गिवन है, जिससे हम आराम से निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ द ट्री देखो, सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी क्या है, पी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है 10, सो बाय यूजिंग tan 30 डिग्री p बाय b, ठीक है जी। tan 30 कितना होता है, 1/√3, p भाई अपना क्या है, ए बी बाय अपना bc, ठीक है जी। ये हो गया अपना, अब बीसी अपना बताइए 8, तो यहाँ पे 8 लिख दो, इस बीसी को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 8√3 इक्वल्स टू ए बी, ठीक है जी। क्या यही हो गया हमारे ट्री की लेंथ, यही होगी, यही होगी भाई ट्री की हाइट, नहीं नहीं, ध्यान से देखो उन्होंने क्या कहा है, कहते फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो पार्ट बचा है खड़ा है उसकी हाइट निकालो, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो पार्ट गिर गया है उसकी हाइट निकालो, उन्होंने कहा है पूरे ट्री की हाइट निकालो, चाहे वो गिरा हो या खड़ा हो। इट मीन्स हमें ये तो निकालनी है, साथ में जो पार्ट गिर गया है उसकी भी हाइट निकालनी है, ठीक है जी। तो उसकी भी निकालते हैं। हाइपोटेन्यूज और बेस किस में होता है, हाइपोटेन्यूज और बेस अपना होता है कॉस में, बी अपॉन एच है ना, नहीं यार तो ये देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये रहा ना बी बाई एच, सो बाय यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस 30 डिग्री बी बाई एच, कॉस 30 डिग्री याद करो, कॉस 30 डिग्री अपना क्या होता है, √3/2, ठीक है जी। बी अपना क्या है 8, एच अपना क्या है, एच अपना ए सी जो हमें निकालना है, ठीक है जी। ए सी को ऊपर लेके जाओ, इन्हें यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा 8 × 2/√3, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 60√3,
फाइनल आंसर? नहीं जी, अभी भी नहीं है। ये तो अलग अलग निकाला ना हमने, इसकी हाइट और इसकी हाइट अलग अलग निकाली है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम कर देंगे ज्वाइन। ठीक है जी, इन दोनों की कर देंगे एडिशन, तो ये हो जाएगा 8√3। यहाँ पे लिख देना, या फिर एक मिनट, यहाँ पे लिख दो कि जो अपना AC है, या फिर AC नहीं, सीधे लिख दो कि 8√3 आ जा भाई, 8√3 + 16√3। ठीक है, एलसीएम अगर लेंगे तो √3 आएगा, ये हो जाएगा 8 + 16। 8 + 16 कितना होता है भाई, 24। √3, कभी भी नीचे रूट को छोड़ना मत। वैसे तो छोड़ सकते हो बट छोड़ना मत, ना ना ना, पहली बात भूल जाओ, छोड़ना नहीं है। हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर देंगे अगर जब भी रूट हो डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये हो जाएगा 24√3/3। ठीक है, और ये अपना कट जाएगा 8 से। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर आएगा 8√3, विच इज आवर फाइनल आंसर। कुछ नहीं किया वैसे हमने, कुछ बड़ा किया नहीं क्वेश्चन में, जो पीछे किया था वही किया। सबसे पहले हमने ए बी निकाला, फिर BC निकाला, ये पूरा ही ट्री है और उन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना सेकंड क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस। कहते हैं पार्क में कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स लगा देते हैं। ठीक है जी, कहते हैं एक लगानी है स्लाइड बच्चों के लिए जिनके एज 5 से नीचे हो। ठीक है, उसका हमें सब कुछ गिवन है कि हाइट इतनी होनी चाहिए, एंगल इतने पे है। ठीक है, दूसरा हमें दिया है कि थोड़े से बड़े बच्चों के लिए भी हमें गिवन है कि क्या कैसे कैसे क्या क्या यूज करना है। तो चलो जल्दी से बनाते हैं। स्लाइड कैसे होते हैं याद करो, स्लाइड अपनी होती है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होती है ना, लैडर होती है, और फिर यहाँ से अपनी स्लाइड है जो नीचे जाती है, ऐसे होती है। ये तो ओरिजिनल स्लाइड हो गई। अगर हम इसके एज अ डायग्राम में जाएं अगर हम एज अ डायग्राम में जाएं तो भाई अपनी स्लाइड ऐसे होगी। ठीक है, कितनी चाहिए, 2 स्लाइड्स चाहिए, इट मींस हमें 2 स्लाइड्स बनानी है। ये हो गई 2 स्लाइड। ठीक है जी, क्या कहते हैं पहले के लिए हमें क्या गिवन है, कहते हैं हाइट 1.5 गिवन है पहले के लिए, और एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री का। ठीक है जी, वेयर एज एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, अगले के लिए 3 मीटर, और एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री का। ठीक है जी, मतलब जो जो जैसे जैसे दिया बस वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाओ, डायग्राम बन जाएगी। नेमिंग कर देते हैं ऐसे ABC, इसे PQR। ठीक है जी, नाम दे दिया हमने इसे। क्या निकालना क्या है हमें, कहते व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। कहते स्लाइड की क्या लेंथ होगी। अब स्लाइड क्या होती है, स्लाइड तो ये होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल कह रही है, ये जो स्लांट चीज होती है वही स्लाइड होती है। ये तो स्लाइड नहीं है, ये तो लैडर होती है। हमें लैडर की तो गिवन है, लेकिन हमें ये स्लाइड निकालनी है, इट मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है जी, हमें गिवन क्या है यहाँ पे, अगर हम पहले में जाए फर्स्ट स्लाइड, अभी दूसरी स्लाइड की बात नहीं कर रहे, पहले हम करेंगे फॉर फर्स्ट स्लाइड, पहली स्लाइड के लिए। ठीक है जी, क्या देखना है हमें, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है P, और हमें क्या निकालना है, H। P/H क्या होता है, साइन, तो हम कह देंगे बाय साइन 30 डिग्री P/H। P क्या है भाई अपना 1.5, H क्या है भाई अपना H है अपना AC। ठीक है जी, साइन 30 डिग्री क्या होता है अपना 1/2 इक्वल्स टू 1.5 इक्वल्स बाय AC। AC के ऊपर लेके जाओ, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 1.5 इंटू 2 हो जाए भाई 3। इट मीन्स पहले की जो स्लाइड की हाइट होगी, स्लांट की हाइट होगी, जो भी कह लो, वो होगी जी अपनी 3 मीटर्स। ये तो हो गई पहली स्लाइड। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे लिख लो फॉर सेकेंड स्लाइड। ठीक है जी, सेकेंड स्लाइड के लिए देखें तो हमारे पास वापस से वही अपना साइन ही लगेगा, लेकिन साइन 60 डिग्री, साइन 60 एंड P/H। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2, है ना जी। एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है, P अपना कितना है 3, नीचे हमें निकालना PR को उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा 3/√3 इंटू 2। ठीक है जी, PR इक्वल्स टू 3 1 3 2 2 6 √3। अभी नीचे में रूट है, नीचे में अगर रूट है तो उसे क्या करो, रेशनलाइज कर दो, तो ये हो जाएगा 6√3 इंटू √3/√3, 6√3 बाय 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये कट हो जाएगा 2 पे, तो इसकी जो हाइट है वो आ जाएगी 2√3।
पहले की हाइट आ गई 3 एंड दूसरे की हाइट आ गई 2√3। ठीक है जी। तो जी यहीं पे अपना ये थर्ड क्वेश्चन भी होता है। पूरा चल रहा है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन। आ गए वही टर्म्स आ गई जो हमने यूज करनी है। कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। क्या 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 रही है, कहते हैं कि हमें निकाल, पहले तो एक जैसे टावर है तो ऐसे बना लो, ठीक है। हाँ, अब क्या कहते हैं, कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहते हैं ग्राउंड से ऊपर देख रहा है कोई, ग्राउंड से ऊपर देख रहा है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अगर एलिवेशन का पहली बार तो मतलब ही ये होता है नीचे से ऊपर देखना एंड डिप्रेशन का ऊपर से नीचे देखना। अब ये नीचे से ऊपर देख रहा है तो अपना एंगल जो है वो यहाँ बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है जी। आगे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहते ग्राउंड से, कहते ग्राउंड ये रहा अपना, कहते टॉप ऑफ द टावर के फुट से, इसके पैर से मतलब यहाँ से लेकर ग्राउंड तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है हमें भाई, डिस्टेंस की बना हमें 30 मीटर। ठीक है जी। हमें निकालना क्या है, कहते फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस टावर की हाइट निकालनी है, ए बी सी मार्क कर दे। तो हमें निकालना क्या है, हमें भाई निकालना अपनी परपेंडिकुलर पी निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे भाई tan 30 डिग्री विच इज P बाय बी। tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। P अपना क्या है निकालना है और B अपना है 30 डिग्री। तो इससे आगे भाई खुद निकाल लोगे आराम से, कुछ नहीं होगा, 30 उधर चला जाएगा, फिर रेशनलाइज करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यही था अपना फोर्थ क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, कहते हैं जैसे जैसे मैंने जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे डायग्राम बनाते हैं। कहते हैं काइट है जो फ्लाई कर रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, तो ये रहा अपना ग्राउंड, इसके 60 मीटर अबव, ठीक है, इसके 60 मीटर अबव फ्लाई कर रही है। अब काइट फ्लाई कर रही है 60 मीटर अबव से, ठीक है जी, ये हमें गिवन है। The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. कहते हैं यहाँ पे मान लो कोई खड़ा, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई खड़ा और यहाँ पे ये रही जी अपनी काइट, ठीक है, ये रही काइट और यहाँ पे कोई खड़ा है, नहीं काइट थोड़ा ज्यादा नेड़े बना दी, ठीक है, ये रही जी अपनी काइट, ठीक है, ये अपनी काइट है और इसकी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग तो ऐसे होगी है ना, ये होगी इसकी स्ट्रिंग। कहते हैं अब ये मान लो कि इसकी स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी है। क्या है भाई, इसकी स्ट्रिंग कहते हैं बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल भी आधी तिरछी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। स्ट्रेट जा रही है तो भाई यहाँ से जाएगी, ये ऐसे गई, ठीक है स्ट्रिंग। कहते हैं यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा है और वो ना काइट उड़ा रहा है ऐसे, ठीक है, उसके हाथ में ये स्ट्रिंग और वैसे काइट उड़ा रहा है। अब कहते हैं हमें ये बताओ कि जो भाई ये काइट है, जो ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ क्या होगी। डिग्री यहाँ पे कितना बना रहा है, 60 डिग्री। हमें कहते हैं कि भाई ये जो है स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ बताओ। मार्क कर देते हैं ए बी सी। गिवन क्या है अपने पास गिवन है पी, हमें निकालना एच, इट मीन साइन थीटा। हम निकालेंगे साइन 60 डिग्री पी बाई एच। पी क्या है जी अपना ए बी, एच क्या है जी अपना ए सी, ठीक है जी, ये होता है √3/2 which is 60 डिग्री बाय AC। ठीक है जी, AC को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 60 इंटू 2/√3, ये हो जाएगा 120/√3। रेशनलाइज कर दो, ठीक है, बिकॉज नीचे रूट नहीं छोड़ना। ये हो जाएगा 120√3/3। तो अगर आप इसे काटोगे तो ये जाएगा अपना 3 4 12। It means 40√3 is our final answer with the unit meters। ठीक है जी, पीछे शायद मैंने यूनिट नहीं लिखी होगी बट यूनिट लिखना जरूरी है। शायद मैं पिछले वाले क्वेश्चंस में अभी तक यूनिट नहीं लिख रही थी, मैं भूल गई थी शायद, बट आपको ये यूनिट लिखना जरूरी है बिकॉज हमें पता है कि कुछ ना कुछ नंबर यूनिट के होते ही हैं, चाहे आधा नंबर हो चाहे पॉइंट नंबर हो, कुछ भी होता है यूनिट का नंबर। ठीक है जी, तो ऐसे हम ये अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन बड़ी आराम से कर सकते हैं। तो ये पे अपना फिफ्थ क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम, कहते हैं एक तो हमें पता है कि एक बिल्डिंग है और एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है जी। एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग डेफिनेटली बच्चे से तो बड़ी ही होगी, अब बच्चा इतना और बिल्डिंग इतनी, ऐसे तो होगा नहीं। तो ये रही अपनी बिल्डिंग और ये रहा अपना छोटा सा, कोई भी मान लो, कोई भी बच्चा, ठीक है। कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। कहते हैं लड़का है जो यहाँ पे, जो अपना लड़का खड़ा है, ठीक है, इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहाँ से देख रहा है वो, अब इसकी आंखें यहाँ तो होंगी नहीं, डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी, तो यहाँ से ये देख रहा है भाई टॉप ऑफ द टावर को, यहाँ से क्या देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर देख रहा है ऐसे, ओहो तो लाइन सीधी बने मुझसे, ठीक है, ये टॉप ऑफ द टावर देख रहा है यहाँ से, ये एक्स्ट्रा बन गया थोड़ा, आजा भाई इरेजर, ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, इसको इग्नोर मारना, ठीक है, ये बन गया अपना टॉप ऑफ द टावर। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ से तो कोई एंगल बन नहीं सकता, तो हम इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, नीचे तो है हॉरिजॉन्टल लाइन, नीचे है, लेकिन ऊपर हम इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। कितना एंगल बना रहा है वो भाई, कितने, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ से क्या देख रही हूँ, मैं यहाँ से ये चीज देख रही हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने ये स्टार बना दिया, ठीक है जी, मैं यहाँ पे खड़ के ये स्टार को देख रही हूँ, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना, ये हूँ मैं, यहाँ पे है स्टार, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे जा रहा है, मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, यहाँ पे तो बनी है, पहले मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन था मान लो 20 डिग्री, अब मैं पैनल के सेंटर में आ गई हूँ, ठीक है, मेरा एलिवेशन अब कितना जा रहा है, मेरा ऐसे ऐसे जा रहा है, जब मैं यहाँ पर आ गई तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो जा रहा है 40 डिग्री, ठीक है। वैसे ही जब ये लड़का बिल्डिंग के आगे आ जाएगा, मान लो यहाँ आ जाएगा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है भाई, 60 डिग्री, ठीक है जी, ये भी पता लग गया हमें। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस फाइंड करो, कितना ये तुर के कितना ये चल के आया, ठीक है। पहले तो बिल्डिंग की हाइट, पूरी बिल्डिंग की हाइट, ये पूरी बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी गिवन है, 30 मीटर, 30 मीटर टॉल है। पहले नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है जी, कर दी नेमिंग। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ये कितना चल के आया भाई, कितना चल के आया, इट मीन्स पहले ये यहाँ था .1, ये .2, .1 से .2 तक ये कितना चल के आया, मतलब हमें ये डिस्टेंस अलग कलर से शो करती हूँ, मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला सिर्फ इतना सा डिस्टेंस निकालना है इस पूरे डायग्राम से। समझ आया डायग्राम कैसे बनाए, देखने में ये मुश्किल लग रहा होगा बट बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो क्या मैं बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटा वाला ट्राइंगल माइनस कर दो, ये आ जाएगा। देखो मैंने कहा कि भाई ये पूरी जो लाइन है ये 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, पूरी कितनी सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है, उसमें से इतना पार्ट 6 सेंटीमीटर का है, इतना पार्ट 6 सेंटीमीटर का है। अब मैं अगर पूरी में से इतना पार्ट हटा दूं तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो आंसर होगा। वैसे ही अगर मैं पूरे ट्राइंगल में से, ये पूरे ट्राइंगल में से इतना ट्राइंगल, मैंने क्या कहा, ये पूरे ट्राइंगल में से अगर मैं इतना ट्राइंगल का पार्ट निकाल दूं तो क्या मुझे ये पार्ट मिल जाएगा, मुझे इतना पार्ट मिल जाएगा। तो अगर भाई इतना पार्ट मिल गया तो ये भी तो उतना ही होगा, है तो सेम डिस्टेंस का ना, सिर्फ पैरेलल है तो सेम डिस्टेंस, ठीक है जी। समझ आ गया कि हम आखिर कैसे निकालेंगे। अब मैंने ये जो यहाँ पे खिचड़ी बनाई है, बेटा इससे भी साफ कर दो थोड़ा सा, भाई डायग्राम ना बिक जाए प्लीज मेरी, बड़ी मुश्किल से बनाई है, ये मैं रहने देती हूँ बिकॉज ये हमें निकालना है, ठीक है जी। अब हम लिखते हैं आगे। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल, कौन सा है सबसे पहले, सबसे पहले अपना लेते हैं ट्राइंगल, बड़ा वाला ले लेते हैं पहले, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं एक्स, नहीं रहने दो, मानना ही क्या, कुछ मत मानो इसे, ठीक है।
सबसे पहले हम लेते हैं अपना छोटा वाला ट्राइंगल। क्या है अपना छोटा वाला ट्राइंगल? ये वाला ए डी, ए बी डी, ए बी डी लेंगे। तो हम पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी हम इस ट्राइंगल में ले रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में मुझे याद है कि मेरी थोड़ी सी गलती, जब भी आप ऐसे कुछ लिखो कि हम मतलब मैं पीछे क्या कर रही थी, सीधा ही लिख रही थी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई एच, ऐसे मत लिखना। सबसे पहले लिखना कि कौन से ट्राइंगल में यूज कर रहे हो, चाहे एक ही हो, पता ही है कि सिर्फ एक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक था पता ही है, लेकिन तब भी लिखना कि कौन सा ट्राइंगल यूज हो रहा है। और जब इतने सारे ट्राइंगल्स हो तो लिखना मैंडेटरी है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी हम देख रहे हैं कि हमें क्या लेना चाहिए, हमारे पास P है H नहीं है, डेफिनेटली साइन 60, साइन 60 इक्वल्स टू P बाई एच। P कितना है भाई 30, H निकालना है, H क्या है AD। नहीं सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, ये नहीं हमें तो नीचे का निकालना ना, सॉरी 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 माय मिस्टेक, ये नहीं निकालना, नीचे का निकालना है, सॉरी सॉरी। ये गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। अब इस गलती में एक और गलती याद आ गई, मेरी गलती तो नहीं, एक और चीज याद आ गई। अब जैसे कि लड़के की हाइट गिवन है, पर आखिर लड़के की हाइट क्यों गिवन है भाई? लड़के की हाइट कितनी गिवन थी? लड़के की हाइट गिवन थी 1.5, 1.5 मीटर्स, राइट? इतनी गिवन थी हमें, पर क्यों? बिकॉज देखो हम जब टावर की हाइट लेंगे तो पूरी 30 डिग्री नहीं 30 मीटर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पूरा 30 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ट्राइंगल तो सिर्फ यहाँ तक है ना, ट्राइंगल ये थोड़ा ना ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो यहाँ तक है। सो इसके लिए हम टावर की हाइट में से बॉय की हाइट को माइनस कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री नहीं 30 मीटर, सॉरी, में से माइनस कर देंगे 1.5, तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर्स। ठीक है जी, ये आ गई हम टावर की हाइट। अब हम इस टावर की हाइट को यूज करेंगे। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी जो अपना, अब देखो P बाय B निकालना है तो हम लेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू P बाय B। P मतलब AB बाय अपना B, D। tan 60 डिग्री क्या होता है √3, AB अपना कितना है 28.5, ये वाला, एंड BD जो हमें निकालना ही है। BD को उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा BD इक्वल्स टू 28.5 बाय √3। अभी टेंशन मत लो कि ये क्या आ गया 28/5 बाय √3, इसे रेशनलाइजेशन भी अभी मत करना। क्यों नहीं करना अभी? क्योंकि बाद में बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना, तो ये माइनस होगा, तो अभी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज यहीं पे छोड़ दो कि हमारे पास BD की वैल्यू तो आ गई। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं इन ट्राइंगल ए बी एफ, इन ट्राइंगल ए बी एफ। अब हम जाएंगे अपना इन ट्राइंगल ए बी एफ, तो आगे हम इसे लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू अपना होगा ए बी बाय एफ बी, ए बी बाय एफ बी। क्या होगा ये? ए बी बाय एफ बी। tan 30 होता है 1/√3, ए बी है 28.5 बाय एफ बी। एफ बी को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3। ठीक है जी, एफ बी निकल गया हमारे पास। पीछे हमने निकाल लिया था अपना बी डी। हाँ, अब क्या करना है हमें? बड़े में से छोटे को माइनस करना है। बड़ा क्या है? एफ बी। सो एफ बी में से अगर बी डी को माइनस करेंगे तो हमें डी एफ आराम से मिल जाएगा, वही हमें निकालना है। ठीक है जी, आजा आगे। हाँ आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे कि भाई उसका वॉकिंग डिस्टेंस निकालना है, डी एफ का बाय एफ बी माइनस बी डी। एफ बी कितना है अपना? एफ बी है 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3। अब देखो यहाँ से √3 और √3 कैंसिल नहीं होंगे बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3 का स्क्वायर माइनस 28.5, 3 हो जाएगा, फिर 28.5 इंटू 3 करें तो 5 3 15, 8 3 24, 25
3 टू 6 7 8, ये आ जाएगा भाई 85.5 माइनस 28.5/√3। माइनस करके देख लो कितना आ रहा है ये 5.5 में से 5 देख लो, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 7 5 6 7 8, 7 एंड 7 में से 2 गए 57/√3। वापिस से रूट नीचे नहीं रखेंगे, रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 57√3/3। देख लो क्या ये कट तो नहीं रहा, 3 1 जा 3 कट रहा है, 3 1 जा 3, देन फिर अपने 2 कैरी, 3 2 3 9 जा 27, 19√3 meters इज आवर फाइनल आंसर। ये रहा अपना फाइनल आंसर, जो मैंने बड़ा छोटा सा लिखा, पता नहीं क्यों, ठीक है। अपना फाइनल आंसर क्या है, 19√3 meters। ये रहा अपना फाइनल आंसर। एक बार वापस से कह रही हूँ, इस पॉइंट के बाद, ये वाले पॉइंट के बाद एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बिकॉज इसमें पहले मल्टीप्लीकेशन हुई है, फिर माइनस हुआ है, फिर रेशनलाइज के बाद डिवीजन भी हुई है। तो एक बार इस पॉइंट के बाद कैलकुलेशन चेक कर लेना। वैसे मुझे लगता है 19√3 ही है आंसर, बट एक बार चेक कर लेना, ठीक है जी। तो यही अपना ये क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कहते फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed the top of a 20-meter high building is 45 and 60 degree। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कहते हैं एक तो बिल्डिंग है हमारे पास, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, 20 मीटर की ये बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर रखा है, एक टावर रखा नहीं, मतलब इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। यहाँ तक ये बिल्डिंग है, इसके आगे ये टावर है। मैं अलग कलर से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इसके ऊपर ये टावर रखा है, टावर है रखा है, ठीक है, इसके ऊपर ये टावर है, इतनी बिल्डिंग है और इसके ऊपर ये टावर है। यहाँ से हमने बना दिया नीचे ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब कहते हैं यहाँ से दो एंगल बन रहे हैं कि जब हम यहाँ से रहकर बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड को, बिल्डिंग का टॉप, टावर का टॉप नहीं, बिल्डिंग, बिल्डिंग यहाँ पे खत्म है, तो यही उसका टॉप हो गया, मतलब यहाँ से देख रहे हैं, सीधी लाइन बन जा, ठीक है, समझ आ गया आपको। यहाँ से हम टॉप देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से खड़े होके ऊपर देख रहे हैं, और एक हम यहीं से खड़े होकर कहाँ देख रहे हैं, यहीं से खड़े होकर हम देख रहे हैं टावर के टॉप पे, ये है बिल्डिंग का टॉप। अब हम यहीं से खड़े होके देख रहे हैं टावर के टॉप पे, सीधी लाइन ना बने उससे, ठीक है, यहीं पे खड़े होकर हम देख रहे हैं अपने टावर के टॉप को। व्हाट, बन जा भाई प्लीज, बड़ा अच्छी अभी तक तो बन रही है मेरी ड्राइंग। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ी सी आड़ी तिरछी हो गई है, बट समझ लो भाई, ऐसे लाइक दिस, ऐसे कुछ बनेगा ये। यहाँ से थोड़ी सी सही कर देती हूँ, वाह, एक को सही करने गई दूसरी खराब हो गई, ठीक है, एक ये रहा और एक ऐसे जा रही है। अब छोड़ो, अब मुझे गुस्सा आ गया बस इन लाइंस पे ना, अब जैसी बन रही है बना दूंगी मैं, ठीक है। क्या कहा, एक हम देख रहे हैं अपने बिल्डिंग के टॉप को और एक हम देख रहे हैं अपने टावर के टॉप को, ऐसे हम देख रहे हैं इन दोनों को, एक बिल्डिंग के टॉप को और एक टावर के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक तो 45, डेफिनेटली जो छोटा एंगल होगा या 45, मतलब ये वाला 45, और जो बड़ा एंगल होगा, मतलब ये पूरा बड़ा एंगल होगा, ये पूरा एंगल बड़ा होगा, ये है अपना 60 डिग्री का। हमें क्या निकालना, हमें निकालना हाइट ऑफ द टावर, इट मींस ये निकालना है, नेमिंग कर देते हैं ABC। अब देखो यहाँ पे हम इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम निकालेंगे अपना ये बेस, क्योंकि बेस दोनों में क्या है, कॉमन है बेस। तो जब ये बेस निकल जाएगा तो ये जो हाइट है ये खुद ब खुद आ जाएगी, देखना। उसके लिए सबसे पहले हम बेस को x मान लेते हैं, तो जी हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, सबसे ABCD यहाँ पे लगा लो। इन ट्राइंगल हम सबसे पहले ट्राइंगल ले रहे हैं अपना DBC, इन ट्राइंगल DBC यहाँ पे लगेगा अपना tan 45 इक्वल्स टू P/B, P कितना अपना 20, B अपने हमने क्या माना x, tan 45 क्या होता है 1 इक्वल्स टू 20/x, x उधर जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20 मीटर्स।
यहाँ से हमें इस x की वैल्यू मिल गई 20 मीटर्स। ठीक है जी, अब हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हम ए बी सी में लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा ये tan, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू पी अपना क्या हुआ 20 प्लस एच, 20 प्लस एच, क्योंकि हम अब ये पूरा ले रहे हैं, पहले हमने ये ट्राइंगल लिया था, हम ये पूरा। ठीक है, 20 प्लस एच बाई एक्स, एक्स हमें पता है 20 है, और ये अपना होता है, सॉरी ये अपना होता है √3 इक्वल्स टू 20 प्लस एच बाई 20। ठीक है जी, 20 को उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा 20 √3, इस 20 को उधर लेके आओ -20 इक्वल्स टू एच। यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 20 कॉमन दिख रहा है, 20 को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा √3 - 1 इक्वल्स टू एच। यहाँ पे लिख दो मीटर, और यही है आपका फाइनल आंसर। देखा जी, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, डायग्राम को पहले क्वेश्चन को समझा, डायग्राम बनाई, एंड उसके बाद में क्वेश्चन खुद ब खुद निकलता गया। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये वाला क्वेश्चन खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है? पेडेस्टल लाइक मतलब देखा होगा आपने बड़े बड़े म्यूजियम्स में, ऐसा कुछ होता है ना बना पेडेस्टल जैसा, ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसा ही कुछ होता है, समथिंग लाइक दिस, नॉट प्रॉपरली, ऐसा ही कुछ होता है जिसके ऊपर कुछ भी मतलब मान लो फ्लावर पॉट रखा है, ऐसे कुछ ना कुछ रखा होता है ना जी, ऐसा कुछ ना कुछ रखा होता है, ये होता है अपना पेडेस्टल। मतलब देखा होगा इतना बड़ा भी नहीं होता है, इतना सा होता है पेडेस्टल, बस ये समझ लो कि कुछ रखने किसके ऊपर, ऐसी कोई चीज है जिसके ऊपर कुछ रखा है। कहते एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू रखा है। ठीक है, पेडेस्टल है, उसके ऊपर क्या रखा है? स्टैचू। ये रहा पेडेस्टल, इसके ऊपर क्या रखा है? इसके ऊपर रखा है स्टैचू। इस पर हमें किसकी हाइट दिया? स्टैचू की 1.6 मीटर्स। वापिस से यहाँ पे वही चीज हो रही है जो हमने पहले करी थी। क्या? सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड से कोई देख रहा है पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप पे सबसे पहले क्या देख रहे हैं? पेडिस्टल के टॉप पे, पेडिस्टल के टॉप पे यहाँ ऐसे। ठीक है जी, फिर देख रहे हैं अपने स्टैचू के टॉप को, फिर देख रहे हैं अपने स्टैचू के टॉप को। ठीक है जी, एंगल वापस से अपने वही 45 एंड 60 है, छोटा वाला 45, बड़ा वाला 60। नेमिंग कर दो ए बी सी एंड ये पॉइंट डी। ठीक है जी, ये बन गई अपनी डायग्राम। अब हमें क्या निकालना है? कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब हमें ये पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, जिसे हम मान लेते हैं h। क्या ये कुछ पहले जैसे क्वेश्चन जैसे नहीं लग रहा? हाँ भाई, बस यही ऊपर नीचे हो गए, क्वेश्चन वही है। सो इसके लिए भी सबसे पहले नीचे बेस निकालेंगे, जिसे हम मान लेते हैं x। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? डीवीसी। वापस से डीवीसी, जो अपना tan 45 है, tan 45 बीच में रुक गया पेन, tan 45 है जो अपना, वो अपना इक्वल होगा p बाई बी, मतलब b d बाय अपना बी सी। tan 45 1, ये अपना बी डी हमने माना h बाय x। देखो यहाँ से आप कहोगे साफ साफ कि हमें ना h की वैल्यू मिली ना हमें x की वैल्यू मिली, बट हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल गई। अगर x को उधर लेके जाए तो x इक्वल्स टू h मिल गया भाई, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल गई कि भाई जो x है वो h ही है, जितना आंसर h होगा वही x होगा, लेकिन हमें तो यही निकालना है। ठीक है, h हमें मिल गया। अब हम यूज करेंगे बड़े ट्राइंगल को, मतलब इन ट्राइंगल ए बी सी। वापिस से tan 60 डिग्री इक्वल्स टू अपना 1.6 प्लस h बाय x। ठीक है, tan 60 √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप इस h को x लिखो, या तो आप इस x को h लिखो। अब अगर मैं इसे h और x ही छोड़ दूंगी तो मेरे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है दोनों सेम है, तो इसलिए देखो x भी लिख सकते हो, आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी, वही इसकी है, लेकिन क्यों इतना झंझट करना, सीधा h लिख दो। ये भी h है, यहाँ पे लिख दो, बिकॉज x इक्वल्स टू h। क्यों है यहाँ पे साइड लिख दो, प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूव किया। ये h हो गया, इस h को इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा √3h इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। ठीक है जी, अब क्या करो, इस √3h को एज इट इज, इस h को भी यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा -h इक्वल्स टू 1.6।
अब यहाँ पे h कॉमन ले लो, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। अब क्या करो, इस √3 माइनस 1 को लेके चल जाओ नीचे, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1.6 बाय √3 माइनस 1, रेशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा h इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई, यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी लिख रहा है, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 होता है 2, तो ये हो जाएगा वही अपना 0.8 √3 प्लस 1 meters, which is our final answer। ठीक है जी, क्वेश्चन इसमें हमने कुछ नहीं किया, डायग्राम सेम थी, बस इनको ऑपोजिट कर दिया, फिर हमने वैसे ही निकाला एंड एंड में हमारा आंसर आ गया। तो जी यहीं पे अपना पार्ट 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज होता है पूरा, जिसमें हमने अपनी आधी एक्सरसाइज पूरी कर ली है। बाकी का क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज, सॉरी बाकी का क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट 2 में, यही एक्सरसाइज का। ये वाली एक्सरसाइज वापस ये वाला एक्सरसाइज, ये वाला पार्ट जो है ये आपके लिए एक बहुत इजी पार्ट होगा। इस पार्ट में हमने इतने क्वेश्चंस किए, 8 क्वेश्चंस किए और वो भी क्वेश्चंस बड़े इजी थे। अब भाई अगले पार्ट में जो क्वेश्चंस करेंगे हम, वो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन इनके लेवल से बहुत थोड़ा 0.1% थोड़ा सा ऊपर है वो, ठीक है वो भी मुश्किल नहीं, वो भी इनकी तरह इजी है, लेकिन वो पार्ट देखना मत भूलना, मैं जल्दी से जल्दी उसे अपलोड कर दूंगी, तो उसे देखना मत भूलना, बिकॉज उसके पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं मेनली वो वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे ये भी जाते हैं, ऐसा मत समझना, मैंने कहा मेनली वो पूछे जाते हैं, बट पूछे ये भी जाते हैं एमसीक्यूज में। इन 8 क्वेश्चंस में से एमसीक्यूज तरह तरह के बन सकते हैं, बहुत तरह के, तो इसलिए जब तक आपका पार्ट 2 में अपलोड ना कर दूं तब तक ये 8 के 8 क्वेश्चंस आप पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करो, वापस इस सेशन को देखो और ये समझो कि आखिर हमने कैसे क्वेश्चन को पढ़ा है, कैसे उसको समझा है, कैसे हमने उसके बाद डायग्राम बनाई है और कैसे हम फाइनल आंसर तक पहुंचे हैं, सब कुछ एनालाइज करो और अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है जी। एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यस टीचर, बिकॉज यस टीचर मींस यस टू सक्सेस। मिलते हैं आप सबसे पार्ट 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज, तब तक के लिए बाय बाय।